अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर इस वक्त 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लग रहा है। 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है, जिसे लेकर अब विपक्षी दल काफी ज्यादा हमलावर नजर आ रहे हैं। आखिर ये 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला क्या है, कौन से मामले को लेकर इसमें जो है घोटाला करने की बात सामने आ रही है, इसके बारे में आइए हम जरा विस्तार से समझ लेते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के ऊपर घोटाले का आरोप लगाया है। घोटाला बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें 2000 करोड़ रुपए से जो है हेरफेर का मामला है। घोटाला भी उन पैसों का है जो अम्फान तूफान से प्रभावित हुई गरीब पीड़ितों के घर बनवाने के लिए थे। नियंत्रण और महालेख परीक्षण यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग ने तो इसे हाई रिस्क फ्रॉड कहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इसकी जांच करवाए जाने की मांग भी की गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ये रुपए जो है मई 2020 से जनवरी 2021 के बीच बांटे गए थे। कैग ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी है और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि राहत वितरण के ऑडिट के पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करते हुए सहयोग नहीं किया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नियंत्रण और महालेखा परीक्षण की इसी रिपोर्ट से लाभार्थियों का चयन अनुचित रूप से करने के और पैसे को भी सही से बांटने का आरोप, मतलब पैसे को भी जो है नहीं सही से बांटने का जो आरोप है ये लगाया गया है। इस रिपोर्ट में सरकारी अधिकारियों की जांच के बाद जवाबदेही तय करने की सिफारिश भी की गई है। सीएजी के मुताबिक लाभार्थियों के चयन में धांधली की गई। लगभग 1500 केस ऐसे भी पाए गए जिसमें मौके पर जांच करने वाली टीम को कोई नुकसान नहीं मिला, जबकि उन्हें 94 लाख रुपीस का भुगतान किया गया था। अमाउंट आप देख सकते हैं कि इतना ज्यादा बड़ा अमाउंट है ये। एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक भुगतान में भी धांधली संभव है। गौरतलब है कि सीएजी ने इस ऑडिट कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर की है और ये ऑडिट फरवरी 2021 से सितंबर 2021 तक की गई है। अम्फान तूफान में बंगाल के साथ उड़ीसा और कुछ अन्य तटवर्ती क्षेत्र भी प्रभावित हुए थे। 190 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाओं के कारण लगभग 72 लोगों को जो है 72 लोगों की मारे जाने की खबरें सामने आई थी। रास्ते उथल पुथल मच गए थे, बड़े बड़े पेड़ जो है उखड़ गए थे, कई सारे घर जो है इस तूफान में उजड़ गए थे। अब ऐसे में आपको बताएं कि चक्रवाती तूफान अम्फान पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीच जमीन से टकराया था, जिसके बाद इसका तांडव देखने के लिए मिला। वही बता दें आपको कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन साल जो है अम्फान तूफान की सहायता राशि में किए गए घोटाले को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने 10,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि भेजी थी, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों को कुछ भी नहीं मिला है। उन्होंने आरोप लगाया था कि भतीजा एंड फंड कंपनी ने पैसा खा गई है। वहीं पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर इससे पहले भी सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप लगे। नवंबर 2021 में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर 1200 करोड़ रुपए के आवंटन में हेराफेरी का आरोप लगाकर सीएजी से इसकी जांच करने की उन्होंने मांग की थी। तो साफ तौर पर यह बड़ा घोटाला है। उन्होंने इस बारे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखकर अवगत कराने का ऐलान किया था। शुभेंदु के मुताबिक तमाम क्लबों में लिए बांटने के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिकतर पैसा तृणमूल कांग्रेस और उनसे जुड़े नेताओं को दिया गया था। और ऐसे में इसे लेकर अब जो है इस तरीके से मामला जो है सामने आ रहा है। बड़ा घोटाले का मामला है। अमित शाह भी बोल चुके हैं, शुभेंदु अधिकारी भी इस पर कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री ने सहायता की थी, लेकिन इसे लेकर अब मुश्किलें बढ़ रही है क्योंकि कैग ने अपनी रिपोर्ट जो है गृह मंत्रालय को भेज दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें निरंतर बढ़ती नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों में ममता बनर्जी कई मामलों में घिरती दिखी। ममता की टीएमसी की सरकार पर कई आरोप लगे हैं और हाल ही में
ममता बनर्जी के एक नेता पर रेप का आरोप भी लगा है। रेप का मामला अभी थमा नहीं था कि एक बड़े घोटाले में ममता बनर्जी की सरकार की जांच एजेंसियों की रडार पर आ गई है। मामला 2000 करोड़ रुपए के हेरफेर का है और ये घोटाला भी उन पैसों का जो आम्फान तूफान से प्रभावित हुए गरीब पीड़ितों के घर बनवाने के लिए थे। दूसरों की सरकार पर, दूसरों पार्टियों पर कीचड़ उछालने वाली, घोटालेबाज बोलने वाली, झूठी बोलने वाली ममता बनर्जी की सरकार पर खुद इतने बड़े घोटाले का आरोप लगा हुआ है, जिस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक शब्द अब तक नहीं कहा है। तो साफ तौर पर यह घोटाला बड़ा है, 2000 करोड़ रुपए का घोटाला है। ममता बनर्जी की चुप्पी भी कई सारी सवालों को जन्म देती नजर आ रही है। नियंत्रण और महालेखा परीक्षण ने इसे हाई रिस्क फ्रॉड बताया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इसकी जांच करवाने की मांग की जा रही है। यह रुपए में मई 2020 में जनवरी 2021 के बीच बांटे गए थे और कैग ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी है। आपको बताया कि गृह मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट में कैग ने बताया है कि राहत वितरण के ऑडिट में पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी करते हुए सहयोग नहीं किया। नियंत्रण और महालेखा परीक्षण की इस रिपोर्ट में लाभार्थियों का चयन अनिश्चित रूप से करने और पैसे को भी सही से ना बांटने का आरोप लगाया गया है। सीएजी के अनुसार आपको बता दें कि जो लाभार्थी हैं, लाभार्थियों के चयन में धांधली की गई। लगभग 1500 केस ऐसे भी पाए गए जिसमें मौके पर जांच करने वाली टीम को कोई नुकसान नहीं मिला, जबकि उन्हें 94 लाख रुपीस का भुगतान किया गया था। एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक भुगतान में भी धांधली संभव है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसी साल आम्फान तूफान की सहायता राशि के लिए किए घोटाले को लेकर ममता सरकार पर तंज कसा था और कहा था कि 10,000 करोड़ रुपए की सहायता जो है वो सहायता राशि भेजी गई थी, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों को उस सहायता राशि में से कुछ भी जो है नहीं मिला, कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा। कैग की रिपोर्ट के अनुसार आम्फान तूफान में बंगाल के साथ उड़ीसा और कुछ अन्य तटवर्तीय क्षेत्र भी प्रभावित हुए थे और 190 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाओं ने वहां पर काफी ज्यादा तांडव मचाया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा वहां पर सहायता तो पहुंचाई गई और सहायता फंड के रूप में पहुंचाई गई, लेकिन उस फंड का लाभ पश्चिम बंगाल की जनता को नहीं मिला। और इसी घोटाले को लेकर अब कैग की तरफ से रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी गई है। अब इस रिपोर्ट में कई सारे खुलासे किए गए हैं जिसपे अभी ममता बनर्जी की सरकार जवाबदेही है। दूसरे सरकार और दूसरी पार्टियों पर कीचड़ उछालने वाली ममता बनर्जी के नाम, ममता बनर्जी की सरकार के नाम पर 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का जो है आरोप लग रहा है, जिस पर ममता बनर्जी जो है चुप्पी साधी हुई है, जो कई सारे सवालों को जन्म देता नजर आता है कि अपनी हर चीज को लेकर, दूसरी पार्टी पर हुए एक्शन को लेकर भी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी काफी मुखर रहती है बीजेपी और केंद्र सरकार पर, लेकिन खुद की सरकार पर 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगने के बावजूद ममता बनर्जी और उनके पार्टी के तृणमूल कांग्रेस के लोग जो है साफ तौर पर चुप्पी साधे हुए हैं। इसके पीछे का आखिर कारण क्या है? ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में दूसरी तरफ जो बाईपोल इलेक्शन हुए वहां पर टीएमसी के हाथ जीत तो लगी है, लेकिन जीत पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा जो चुनाव देखने के लिए मिला और हमेशा से पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है खूनी चुनाव के नाम से जाना जाता है, बाईपोल इलेक्शन में लोगों की इतनी दिलचस्पी नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद बाईपोल इलेक्शन में भी गुंडे, माफिया और कई जगह पे मारपीट की घटनाएं भी देखने के लिए मिली। तो साफ तौर पर लोगों का उत्साह भी कम था और जो लोग देना भी चाहते थे वो डर से सामने नहीं बढ़े, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त पश्चिम बंगाल के हालात है, जिस तरीके से गुंडे और माफिया इस वक्त इतने सक्रिय नजर आ रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त ममता बनर्जी की सरकार पर तब घोटालों के भी आरोप लगने शुरू हो चुके हैं। तो साफ तौर पर यहाँ पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस बाईपोल इलेक्शन में जीत तो पाई है, लेकिन हमेशा से सवाल वही रहता है कि सच में क्या इसके पीछे जो है साफ तौर पर चुनाव कराया गया, या फिर जिस तरीके से जोर जबरदस्ती और शक्ति की आजमाइश करके जो है जिस तरीके से जीत हासिल की गई थी, एक बार फिर से वही जो माहौल है वो देखने के लिए मिला। और ऐसे में आपको बता दें कि बाईपोल का अगर आप परसेंटेज देखेंगे, कहीं और अगर बाईपोल इलेक्शन होता है उसका परसेंटेज काफी ज्यादा रहता है, पश्चिम बंगाल में बाईपोल इलेक्शन के परसेंटेज काफी कम रहे हैं। साथ ही जिन 4 विधानसभा सीटों पर काउंसिलिंग हुई वो पश्चिम बंगाल के बालीगंज, छत्तीसगढ़ में खड़गौर, बिहार में बोचौर, महाराष्ट्र का कोल्हापुर था। वहीं एक लोकसभा सीट पश्चिम बंगाल की आसनसोल है, जिस सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो जीत दर्ज करवाए हैं। साथ ही बाबुल सुप्रियो भी जीत का परचम लहराते नजर आए थे। शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर संशय बना हुआ था क्योंकि वो बिहारी बाबू हैं और पश्चिम बंगाल में बंगाल के लोगों को जीतने के लिए बंगाली भाषी होना ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं शत्रुघ्न सिन्हा जो है इस जीत को दर्ज करवा पाए हैं और बाबुल सुप्रियो भी एक बार फिर से जो है इस जीत को अपने नाम कर पाए हैं। तो साफ तौर पर ये जो है
पश्चिम बंगाल के बाईपोल इलेक्शन का ये रिजल्ट रहा। साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से उसी पश्चिम बंगाल की सरकार पर 2000 करोड़ के घोटाले का आरोप लग रहा है, जिसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी गई है। अब इस पर केंद्र सरकार का क्या कुछ एक्शन होगा, क्या कुछ जो है गृह मंत्रालय इस पर फैसला लेता नजर आएगा, इसके साथ हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरी खबर पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।